बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल असद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को डरपोक बनाने में नादान माँ और नादान हुक्मरान का किरदार, आज मैं इस टॉपिक पे मुख्तसर बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप पसंद करेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अक्सर ये बात मुशाहिदे में आ रही है कि बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा है, माँ ने उस चीज़ के टूटने या ख़राब हो जाने के अंदेशे से वो चीज़ ज़बरदस्ती बच्चे से छीन लेती है और उसे डांट पिलाकर उसको डरा देती है, तो बच्चा सहम जाता है और वो उस ममनुआ चीज़ से हमेशा के लिए खौफ खाने लगता है। माँ ये समझती है कि उसने ठीक एक चीज़ को ख़राब होने से बचा लिया, मगर बच्चे की जज्बाती ज़िंदगी को ख़राब होने का उसे फ़िक्र नहीं होती है। इसकी एक उम्दा मिसाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून अपने बच्चे को तरबियत के नाम पे डांटती रहती थी। ख़ास तौर पर जब वो कपड़े गीला करता, वो छोटा था, 4 साल का बच्चा था, पेशाब करता बिस्तर पे या कपड़ों पे, तो वो उसको मारती थी, झड़कती थी। तो जब 2-4 दफ़ा उसके पेशाब करने पर उसको झड़क दिया, मार दिया, तो बच्चे ने खौफ के मारे पेशाब करना रोक दिया। फिर जब उसको तकलीफ हो गई, बच्चे को रोने लगा, फिर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर उस दौर के सबसे बड़े तबीब रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोते हुए बच्चे को अपने मुबारक हाथों में उठाया, तो बच्चे ने आपके हाथ में पेशाब किया और आपने मुस्कुराना शुरू किया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहे बगैर वो बच्चे को उस माँ के हाथ में दिया, और माँ ने जब देखा कि बच्चे के कपड़े गीले हैं, उसको गुस्सा आया। उसने फिर झटक दिया कि तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को भी गीला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह के उस खातून को मना फरमाया कि उस बच्चे की कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ आपके खौफ की वजह से इसने पेशाब रोका था, लेकिन ये मासूम इस मासूम के हाथ में आकर इसका खौफ ख़त्म हुआ, तो इसने अपना बोझ हल्का किया और अभी मुस्कुराने लगा है। तो यहाँ से ये पैगाम मिलता है कि हम बड़े जो है बच्चों को किसी और मकसद से रोकते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी आपकी इस बात को, इस नियत को समझ ले, वो अपने लिए कोई नतीजे निकालता है। लिहाजा बच्चों को डरा धमका के, मार पीट के, गुस्से से उनको राह रास्त पर नहीं ला सकते, उनको गलतियों से नहीं रोक सकते हैं। मज़ीद वो बच्चा जो है वो मज़ीद गलतियाँ करने लग जाता है, मज़ीद खराबियों की तरफ, बेराह रवी की तरफ निकल जाता है। लिहाजा बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाने की ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर माँ ज़रा सब्र और तहम्मुल से काम ले, बच्चे को शफ़क़त और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करे, तो बहुत सी तबाही से बच्चे के एतमाद को, सुकून को ख़राब होने से बचा सकती है। बच्चे में खौफ और बुज़दिली के तदारुक के लिए जिस्मानी सज़ाओं का खुद साख्ता उसूल को तर्क कर देने की ज़रूरत है। बेजा मारपीट, बेजा तकरीर और तकरार, डांट डपट को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि बेजा मारपीट और चीखो पुकार और धमकियों से बच्चे के दिल में दहशत सी पैदा हो जाती है, जिससे वो मुस्तकबिल करीब में मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती और जहनी उलझनों का शिकार हो जाता है। लिहाजा बच्चे को चुड़ैल, जिन भूत, पुलिस या दूसरी खतरनाक चीज़ों का नाम लेकर डराना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ललंग न थे ने तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे की सीरत और शख्सियत पर माँ बाप की सीरत तो किरदार का तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे की सीरत और शख्सियत पर माँ बाप की सीरत और किरदार का बड़ा असर होता है। अगर आप बच्चे को नडर और दिलेर बनाना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी से खौफ और बुज़दिली को दूर कर दीजिए। तो आइए
تو آئیے میرے پیارے دوستو، کنکلوژن میں کہ بچے کے ننھے منھے ذہن کو خوف سے پاک رکھنے، غلامی اور بزدلی کے حصار سے نکالنے کے لیے ہم بحیثیت والدین اور حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کچھ ٹپس بتائیں گے۔ یہ حکمران بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس ملک عزیز پاکستان میں جس طرح جاہل مائیں اپنے بچوں کو جن بھوت کے وہ دکھا کر ڈراتی ہیں، ڈرا دھمکا کے ان کو اپنے کیلولہ اور اپنے آسانی کے لیے بچے کو ڈرا کے سلا دیتی ہے اور خود آرام سے بیٹھ جاتی ہے، اور اس خوفزدہ بچے کے سونے میں ایسے خواب نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بزدلی کے گرداب میں گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری گورنمنٹ، ہمارے حکمران بھی ماں باپ کا رول پلے کرنے کی بجائے معصوم بچوں کے والدین کو اغوا کر کے ڈرا دھمکا کر ان بچوں کو جیتے جی مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اس جاہل اور بے تربیت ماں سے بھی گزارش ہے، حکمرانوں سے بھی گزارش ہے کہ ننھے منھے بچے کے ذہن سے خوف کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو ماحول پرووائڈ کریں، حوصلہ بڑھائیں، نرم و عاجزی سے محبت سے پیش آئیں، ان کے والدین کو عزت اور احترام دیں، اگر کوئی غلطی ہے تو قانون کے کٹہرے میں لا کے پراپر ان کا سزا ہو، جزا ہو۔ یہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر سے اچانک باپ کو غائب کیا جائے تو آپ کے بچوں کے لیے کیسا ماحول ہوگا، وہ بچے کیسا فیل کریں گے؟ تو میرے پیارے دوستو، بچوں کو اگر علم، مشاہدے یا تجربے کی بنیاد پر کسی چیز سے دور رکھنے کا عادی بنایا جائے تو اس میں کم ہمتی اور بزدلی کی بجائے خود اعتمادی اور بلند حوصلگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس سے بچے میں ایک قوت تمیز پیدا ہوگی کہ کس چیز سے دور بھاگنا چاہیے اور کس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور کس چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آئیں ہم بچے کو ایک انیبلنگ، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اپنے ملک سے اس باطل نظام کو، اس ظلم و جبر کے نظام کو روند کر ختم کریں اور اپنی نئی نسل کے لیے حوصلہ افزا، انکریجنگ، ویلکمنگ انوائرمنٹ پیدا کریں تاکہ ایک خوشحال، خوشگوار اور محبت کرنے والا ملک بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔